अब हम आपको वो कारण सुनाते हैं। कथा में प्रवेश करें। अब हम आपको वो कारण सुनाते हैं जिसकी वजह से ये कथा हमें सुनाने को मिली और आपको सुनने को। एक बार नैमिषारण तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि इकट्ठे हुए। क्यों मीनू जी, क्यों? कथा के लिए, सत्संग के लिए। लेकिन वो डॉक्टर साहब जैसे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि इनको 2-3 घंटे के लिए क्लीन हॉस्पिटल बड़ा बनाया है, तो बड़े हॉस्पिटल में बेटे का कर्जा चुकाना पड़ेगा। अच्छा, अब जो कमाएंगे इनके काम आएगा? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो बेटे का कर्जा चुका रहे नहीं चुका रहे हैं? तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो अब वहां पर उन्होंने लिया कि हमें तो 1,000 वर्ष तक का व्रत लेते हैं कि 1,000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे, कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। अब 1,000 वर्ष का जब ले लिया तो कथा तो, यज्ञ तो पूरे दिन होती नहीं, यज्ञ तो सुबह होगी या शाम को होगी। अब उन्होंने कहा उनसे, मुनियों ने, वहां थे सूत जी महाराज बैठे हुए थे, बोले भाई आप तो बड़े ज्ञानी हैं, हमारे समय का सदुपयोग कैसे, बीच में जो समय बचता है उसका सदुपयोग हो जाए, इसके लिए आप हमें कोई कथा सुनाइए, कोई सत्संग सुनाइए। वो हमारी तरह से व्हाट्सएप लेकर के चैटिंग करने, समय का सदुपयोग होना चाहिए। तब क्या कहना चाहते हैं? बोला आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जो बहुत शॉर्ट पीरियड में हो जाए और बहुत सूक्ष्म में हो जाए, क्योंकि आगे जो कलयुग आ रहा है, आगे कलयुग आ रहा है, और वो कलयुग हमारे ही आचरणों का अनुगमन करेगा, जो हम कर जाएंगे, जो हम सुन जाएंगे। तो ऐसा कुछ लीजिए कि बहुत शॉर्ट में हो जाए, और कलयुगी जीवों के पास ज़्यादा समय होगा, उम्र कम 100 साल है केवल, न तो ज़्यादा समय होगा न ज़्यादा बुद्धि तेज होगी। तो तब उन्होंने कहा कथा सारम मम कर्ण रसायनम, यानी कथा में सार सार, निचोड़ निचोड़। कितने वेद हैं? कितने शास्त्र हैं? शाबाश। देखो ये बात करनी है ना, हमें खुशी होती है ना कि भाई सुनने के बाद में असर आ रहा है। कितने पुराण हैं? तो 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराणों का जो सार सार हो, निचोड़ हो। क्या सुन रही हैं आप? ये निचोड़ है, ये सब शास्त्रों का निचोड़। गीता भगवान ने सुनाई, कितने श्लोक हैं? 700। बहुत बढ़िया, ये जवाब। 700 श्लोक हैं गीता में, भगवान ने और शॉर्ट कर दिया। निचोड़ निचोड़ सुनाओ जिसमें कि सार सार हो, और साथ में शर्त क्या? मीठी लगे, सुनने में नींद नहीं आवे, सुन करके लगे कि हाँ भाई हमने कुछ यहां से पाया। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं आपको वही कथा सुनाऊं। कौन सी? तो जो मैंने सुखदेव जी से सुनी है। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, इसी कथा को सुन के तो मुक्ति हुई है उनकी, कि कोई दूसरा ग्रंथ है? तो वो जिस ग्रंथ को सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित को, और मेरे सामने सुखदेव जी के लिए विमान आया, मीन्स वो मुक्ति इनकी हुई है, इसलिए तो उसे मुक्ति ग्रंथ कहा जाता है। और सबसे ज्यादा निचोड़ निचोड़ ये भागवत कथा है, और मैं आपको वही भागवत कथा फिर सुनाई देता हूं, क्योंकि और तो सब निचोड़ के ना, निचोड़ नहीं है, मतलब विस्तृत रूप में। आने वाले कलयुग में हर इंसान तप्त होगा, तीनों तापों से ग्रस्त होगा, क्योंकि कलयुग का मतलब ही ये है कि कलयुग में सद्भावना, सदाचरण, ये लोभ जैसे हो जाते हैं। फिर एक और बड़ी बात कह दी, उसके श्लोक श्लोक नहीं है तो क्या है?
इस शास्त्र के श्लोक नहीं है, मंत्र हैं, मंत्र। ये मंत्री तो बोल रहे हैं, ये 12 ब्राह्मण मंत्री तो बोल रहे हैं, क्यों मूल पाठ कर रहे हैं। ये मंत्र हैं, जो यजमान बने हैं 12 लोग, ठीक है ना, तो आपको समय दे करके आपकी जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं, वो मंत्र बोल रहे हैं। मूल पाठ है तो सबसे श्लोक में संस्कृत में है। ये मंत्र बोल करके उसमें आपके कल्याण की आधारशिला रख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसके श्लोक नहीं है, मंत्र हैं, और इसके श्लोकों से चारों पुरुषार्थ सिद्ध। कौन कौन से? धर्माद, अर्थश्च, कामश्च, सधर्म किम्नु सेवन्ति। अरे जब सारों के चारों पुरुषार्थ केवल इसके श्रवण से ही सिद्ध हो रहे हैं, तो पूछते हैं किम्नु सेवते, क्यों नहीं इसका सेवन करते, क्यों नहीं इसको सुनते, क्यों नहीं इसको आचरण में उतारते। क्या जरूरत है इधर उधर भटकने की? तीर्थ यात्राओं की कहां जरूरत है? तीर्थ यात्रा हम आए, और तीर्थ यात्रा में तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई कि बद्रीनाथ में जाकर के अब शरीर को अपने को कष्ट होगा, क्योंकि नियर अबाउट 8 घंटे रोजाना बैठना पड़ेगा। तो ये कष्ट हम किस लिए सह रहे हैं? ये शरीर हम इसलिए कष्ट सह रहे हैं कि ये चारों पुरुषार्थ हमारे सिद्ध हो जाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य को भगवान ने चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए जन्म दिया। और क्या के लिए जन्म दिया है?